Listen to the smell of bread and the sound of money. Have you ever been to a shop selling bakery items? कभी देखे हो तुम बेकरी आइटम्स जहाँ पर बेक्ड होते हैं, से बेचा जाता है. Have you smelled any delicious products here there? और वहाँ डिलीशियस प्रोडक्ट के स्मेल लिए हो, सूंघे, मतलब स्मेल आई है तुम्हें. हाउ डिड यू फील, तुम्हें कैसा फील हुआ है. देयर वाज वंस ए स्टिंगी बेकर. स्टिंगी मतलब माइजर है ना, कंजूस बेकर था. बट ही बेक्ड डिलीशियस ब्रेड, मगर वो बहुत ही ब्रेड डिलीशियस स्वादिष्ट बनाता था. स्टिंगी बेकर था मतलब कंजूस बेकर था, मगर क्या करता था वो स्वादिष्ट ब्रेड बनाता था. देयर वाज अ पुअर मैन. ठीक है, देयर एक पुअर मैन था. He wished to enjoy sweet smelling bread but he did not have any money. वो उसकी इच्छा थी, वो he wished to enjoy, वो बस enjoy करता था, स्वीट स्मेल लेता था, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, मनी नहीं था. So he would stand outside the bakery every day, enjoy the nice smell of a baking bread. है ना. और वो बेकरी जो शॉप था वहाँ पर रोज खड़ा रहता था, बस स्मेल लेता था बेकिंग ब्रेड जो बनते रहता था उसका. द बेकर वॉज वेरी एंग्री विद द पुअर मैन. और बेकर मैन क्या हो गया, बहुत गुस्सा हो गया उस पुअर आदमी पर, गरीब आदमी पर. ही फेल्ट दैट एनी वन हु स्मेल्ड हिज डिलीशियस प्रोडक्ट्स शुड पे फॉर द स्मेल. है ना, ये जो रोज़ आके स्मेल करते हैं तो उसका मुझे पैसा मिलना चाहिए. डिलीशियस जो हम बनाते हैं ब्रेड, इसका जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, वो जो रोज़ स्मेल करता है, इसका वो पैसा मिलना चाहिए, ये सोचा. सो ही टुक द पुअर मैन टू कोर्ट. इसलिए वो बेकर जो था वो कहाँ लेके गया, उसे कोर्ट में लेके गया. द जज हियर द बेकर्स कंप्लेन पेशेंटली. बहुत धैर्यपूर्वक ये बात उसका राजा सुना, है ना, जज है यहाँ पर, तो जज उसकी बातों को सुना. देन ही आस्क्ड द पुअर मैन, डू यू हैव एनी मनी. है ना, फिर वो क्या पूछा, पुअर मैन से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ मनी है. द पुअर मैन सर्च हिज पॉकेट्स एंड प्रोड्यूस 2 स्मॉल कॉइन्स. वो अपने पॉकेट में सर्च किया तो 2 कॉइन उसके पॉकेट में मिला. दिस इज ऑल द मनी आई हैव. ये मेरे पास पूरा मनी है. ही सेड टू द जज. जज को बोला. द जज टुक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन. पुअर मैन से वो क्या ले लिया, मनी को ले लिया. द बेकर वाज डिलाइटेड. बेकर क्या हुआ, बहुत खुश हो गया कि अब तो मुझे पैसा मिल जाएगा राजा से, ये जज से. ही स्माइल्ड एंड eagerly हेल्ड आउट हिज हैंड टू टेक द मनी फ्रॉम द जज. वो अपना हाथ तुरंत निकाला कि जज हमको आप मनी दे दीजिए, अब उससे लेकर आप मुझे दे दीजिए. बट द जज डिड नॉट गिव मनी टू द बेकर. मगर जज बेकर को मनी नहीं दिए. ही ओनली जिंगल द कॉइन्स टुगेदर. बस वो जिंगल खन खन किए, दोनों कॉइन्स को आवाज की करवाए. ही देन रिटर्न देम टू द पुअर मैन. और फिर वो पुअर मैन को रिटर्न कर दिए. सेइंग पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम. ये जो पनिशमेंट मिला, ये जो क्राइम किया है, जैसा क्राइम किया है, इसका ये पनिशमेंट इसको मिल गया, ऐसा ही इसका पनिशमेंट होना चाहिए, है ना. द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ द ब्रेड शुड बी द साउंड ऑफ द मनी. जो प्राइस क्या है, स्मेल सिर्फ कर रहा था ना, तो उसका प्राइस क्या है, सिर्फ उसकी साउंड है ना, कॉइन का, मनी का साउंड. चलो, वर्ड्स टू नो. स्टिंगी एडजेक्टिव है, स्टिंगी क्या है, एडजेक्टिव है. स्टिंजी क्या पढ़ेंगे से, स्टिंजी, स्टिंगी नहीं, स्टिंजी. कंजूस नॉट जेनरस विथ द मनी. बेकर नाउन है, पाव रोटी इत्यादि बनाने वाला. वन हु बेक्स ब्रेड. बेकरी पाव रोटी बनाने या बेचने की दुकान. प्लेस वेयर ए ब्रेड इज बेक्ड और सोल्ड. डिलीशियस स्वादिष्ट, टेस्टी. कोर्ट न्यायालय. अ प्लेस वेयर ए लीगल मैटर्स आर डिसाइडेड. जज न्यायाधीश. पर्सन हु पासेस जजमेंट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. कंप्लेन शिकायत. अ स्टेटमेंट ऑफ ए क्लासिफिकेशन. पेशेंटली मतलब धैर्यपूर्वक. विथ पेशेंस कामली. जिंगल खनखनाया. साउंड मेड बाय कॉइन्स.